एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं सुपर कंडक्टर्स। तो आज हम सुपर कंडक्टर्स के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स, डिस्कवरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी की डिस्कवरी कैसे हुई थी, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एंड आइसोटॉपिक इफेक्ट। फर्दर हम इसके बाकी के टॉपिक डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप उससे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें सुपर कंडक्टर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो सुपर कंडक्टर्स आर द मटेरियल हैविंग ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टिविटी। तो सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनका रेजिस्टेंस या फिर कह लो रेजिस्टिविटी इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। तो जिनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है वो मटेरियल्स आपके सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं एंड बिहेव एज अ डायमैग्नेटिक बिलो सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर। और सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। दैट इज बेसिकली योर क्रिटिकल टेम्परेचर। जब टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर होता है तो ये जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो शो करते हैं। तो आपको पता है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने नहीं देते। तो सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं, जब हम टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर या सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम करते हैं तो वो मटेरियल जो है डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, सुपर कंडक्टिविटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विदाउट रेजिस्टेंस इन certain material, certain metals, alloys and ceramics at temperature near absolute zero and in some cases at a temperature 100 डिग्री अबव absolute zero। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है कि अगर कोई भी मेटल या अलॉय अगर हम ले रहे हैं तो उसके अंदर से करंट बिना किसी रेजिस्टेंस के, मतलब उस मटेरियल के अंदर से करंट जो है बिना किसी रेजिस्टेंस के पास हो जाता है, तो वो आपके जो है सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है। तो उस केस में जो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो अब्सोल्यूट जीरो यानी कि -273 केल्विन के पास हो सकता है या फिर इससे 100 डिग्री अबव भी आपको जो है सुपर कंडक्टिविटी जो है की प्रॉपर्टी या फिर सुपर कंडक्टर जो है मिल सकता है हमें। तो सुपर कंडक्टर्स को अगर हम बेसिकली डिफाइन करें तो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो मटेरियल्स जिनका रेजिस्टिविटी आपको पता है दैट इज रो एल अपॉन ए। तो यानी कि वो मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी रो जीरो हो जाती है वो मटेरियल्स आपके क्या कहलाते हैं? सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो यहाँ तक आपको पता लगा। और वो क्या कहते हैं? जब टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम होता है तो वो मटेरियल्स जो है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है शो करने लग जाते हैं। तो ये कुछ मेटल्स हो सकते हैं, अलॉय हो सकते हैं, सेरेमिक्स हो सकते हैं और एब्सोल्यूट जीरो के पास जो है ये सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को जो है शो करते हैं। सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है कि बिना किसी रुकावट के मटेरियल में से जो है करंट पास हो सके, यानी कि जब उस केस में जब रेजिस्टेंस ही ना हो, बिल्कुल रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो उस केस में जो है करंट मैक्सिमम करंट जो है आपका मटेरियल में से जो है फ्लो करता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? सुपर कंडक्टिविटी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी हमें पता चली कि वो मटेरियल जिनके अंदर जो है करंट जो है पास करे विदाउट एनी रेजिस्टेंस, यानी कि करंट जो है वो बिना किसी रेजिस्टेंस के मेटल में से जब पास करता है तो वो क्या कहलाती है? आपकी सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है। तो सुपर कंडक्टिविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इन 1911 बाय डच फिजिस्ट हाई कैमरलिन ओन्स ने। तो हाई कैमरलिन ओन्स ने सबसे पहले जो है सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कवर किया था इन 1911। तो ये डच फिजिस्ट थे जिन्होंने सुपर कंडक्टिविटी क्या कैसे आई, उन्होंने अपनी डिस्कवरी में उन्होंने सबसे पहले जो है ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने अपनी डिस्कवरी में क्या देखा? डेसिपेट दिस सजेस्टेड दैट देयर वुड बी अ स्टडी डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अलाउइंग बेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने क्या देखा? ओन्स ने ना एक वायर ली और उसका जो है टेम्परेचर कम करना शुरू किया, उसे बिल्कुल उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया। जैसे टेम्परेचर वर्सेस अगर हम रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाएं तो उन्होंने क्या किया? मटेरियल का जो है टेम्परेचर कम करना शुरू किया, मतलब वायर का टेम्परेचर कम करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा रेजिस्टेंस भी जो है वो भी स्टेडीली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यानी कि टेम्परेचर कम कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी क्या है? उसी तरह से जो है स्टेडीली जो है डिक्रीज हो रहा था। तो इसका मतलब जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा किसी भी वायर का, अगर हम रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर डिक्रीज होने से, तो उसमें से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा करंट उसमें से जो है पास होगा, यानी कि दिस अलाउइंग बेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कह रखा है कि उसमें से मैक्सिमम करंट जो है यानी कि बहुत ज़्यादा करंट जो है उसमें से पास होने लगा। ऑफकोर्स जब किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है उसमें से जो है पास होगा, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहलाता है।
कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एट सम वेरी लो टेम्परेचर साइंटिस्ट फेल्ट दैट देयर वुड बी अ लेवलिंग ऑफ as the resistance reached some ill-defined minimum value allowing the current to flow with or little or no resistance। अब उन्होंने देखा कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट हमें मिल गया था जिस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है बिल्कुल मिनिमम हो गई थी, बहुत ही मिनिमम, मतलब ये कह लो बहुत ही कम हो गई थी। तो उस केस में हमारे पास जो है मैक्सिमम करंट जो है उसमें से पास हो रहा था और बिना किसी रेजिस्टेंस के, लो रेजिस्टेंस के, मतलब हम एक ऐसे लो टेम्परेचर पॉइंट पे पहुंच चुके थे जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई थी, बहुत ही मिनिमम हो गई थी, मिनिमम वैल्यू जो है रेजिस्टेंस ने ऑक्यूपाई कर ली थी। तो उस केस के अंदर जो है बहुत सारा करंट जो है मटेरियल में से जो है पास हो रहा था। Ohms passed a current through a pure mercury wire and measured its resistance. As he steadily lowered the temperature, much to his surprise, there was no resistance at 4.2 Kelvin। तो मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या ओम्स ने क्या किया, ओम्स ने ना मर्कुरी वायर में से, मैंने आपको बताया था ना उसने वायर ली थी, तो उसने मर्कुरी वायर ली थी, तो मर्कुरी वायर में से जब उसने करंट पास किया तो उसने जो है रेजिस्टेंस को नोट किया। तो रेजिस्टेंस को नोट किया तो उन्होंने देखा कि एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट हमें मिल गया था, एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट हमें मिल गया था जहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया था, बिल्कुल जीरो हो गया था। तो यहाँ पे मैंने ग्राफिकली शो किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का उन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया था कि जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे तो रेजिस्टेंस भी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था, और एक पॉइंट ऐसा आया दैट इज 4.2 केल्विन जब रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल क्या हो गया था, आपका जीरो हो गया था। तो यानी कि रेजिस्टेंस बिल्कुल वैनिश हो गया था। तो ओम्स ने अपनी डिस्कवरी में यही देखा। तो ये क्या कहलाता है, इस पॉइंट पे जो है आपका जो टेम्परेचर अगर हम और कम करेंगे, यानी कि 4.2 से केल्विन से और कम टेम्परेचर लेके जाएंगे तो वो जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, और वो मटेरियल आपके कहलाते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो नॉर्मल कंडक्टर्स की अगर हम बात करें, अगर उनका ग्राफ देखें तो टेम्परेचर वर्सेस अगर आप रेजिस्टेंस प्लॉट करते हो तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि क्यों बढ़ता है, क्योंकि नॉर्मल कंडक्टर्स के केस में जो है रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है विथ टेम्परेचर। तो आपको पता है अगर मैं नॉर्मल कंडक्टर कंसीडर करूं तो वहां पे पॉजिटिव आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे जो ये पॉजिटिव आयंस अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पाथ में वो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। इस करके जो है हमारे पास जो ग्राफ आता है वो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। लेकिन हम सुपर कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, अब उस केस में हम अपोजिट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं और रेजिस्टेंस का देख रहे हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम हो रहा है, और एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाएगा जहाँ पे रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो वही ओम्स को, एच के ओम्स को जो है 4.2 केल्विन पे रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या मिल गया था, जीरो मिल गया था। तो वो जो मटेरियल है इस टेम्परेचर से कम जो है वो क्या शो करता था, सुपर कंडक्टर्स शो करता था। तो अब हम डिफाइन करते हैं अपना क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द मटीरियल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ड्रॉप्स टू एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जब मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, जिस पॉइंट पे जीरो हो जाए, वो आपका क्या कहलाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। तो उस केस में अगर आप यहाँ की बात करें एच के ओन्स के अकॉर्डिंग जो है 4.2 केल्विन पे रेजिस्टिविटी बिल्कुल क्या हो गई थी, मटेरियल की जीरो हो गई थी। तो ये जो पॉइंट है दैट इज योर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर मर्कुरी वायर। मर्कुरी वायर के लिए जो है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 4.2 केल्विन। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। हर मटेरियल का अपना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। आप ये नहीं कहोगे हर मटेरियल का सेम क्रिटिकल टेम्परेचर, नहीं, हर मटेरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए एल्यूमिनियम का केस में 1.2 केल्विन है, टिन के केस में 3.7 केल्विन है, मरकुरी के केस में 4.2 केल्विन है, नोबोडियम के केस में दैट इज 9.3 केल्विन। तो हर मटेरियल के केस में जो है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर द मटेरियल इज सेड टू बी सुपर कंडक्टिंग। यानी कि जब हम टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से, मैं टीसी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्रिटिकल टेम्परेचर को, अगर टी टेम्परेचर दैट इज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर तो वो मटेरियल आपका सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर शो करेगा। एंड अबव दिस टेम्परेचर इट विल बिहेव एज अ नॉर्मल स्टेट, यानी कि नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा अगर टेम्परेचर बड़ा होगा किससे, क्रिटिकल टेम्परेचर से। Below this temperature, the superconductor also exhibit a variety of several
निशिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर इस टेम्परेचर से ऑफ कोर्स सुपर कंडक्टिंग, जब सुपर कंडक्टर बन जाता है तो उसकी जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, वो डिफरेंट तरह की मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो शो करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे जैसे हम 4.2 केल्विन से लेस देन टेम्परेचर ले रहे हैं तो उस केस में हमारे पास रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, बिल्कुल जीरो हो रही है। तो ये मटेरियल कैसा बिहेव कर रहा है, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, मटेरियल की जीरो हो गई। पर जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आप देख रहे हो उस टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये इस केस में जो है ये मटेरियल कैसा कहलाएगा आपका, नॉर्मल स्टेट में, या फिर आप कह सकते हो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो है रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर आपको समझ में आया। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे जो है हमारी रेजिस्टिविटी जो है, या आप कह लो रेजिस्टेंस जो है मटेरियल का जीरो हो जाए, वो जो पॉइंट है दैट इज योर क्रिटिकल टेम्परेचर। और बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, एंड अबव दिस टेम्परेचर इट बिहेव एज अ नॉर्मल कंडक्टर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आपको पता है हम वर्चुअली मान के चलते हैं कि सुपर कंडक्टर के केस में हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। अगर मान लो आपने क्या किया, सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट लिया, उसके अंदर इम्प्योरिटी डाली, तो आप ये नहीं कहोगे कि उसकी सुपर कंडक्टिविटी चली गई, नहीं, उसका सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। जैसे मान लो पहले 4.2 केल्विन पे हमें जो है क्रिटिकल टेम्परेचर मिल रहा था, अब वो कम होकर 3.2 केल्विन पे हमें क्रिटिकल टेम्परेचर दे देगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस। तो सर्टेन मटेरियल्स एक्सिबिट सुपर कंडक्टिविटी ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड द इंक्रीज इन द स्ट्रेस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन क्रिटिकल वैल्यू। वही कह रहा है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं कि जिन पे हम अगर प्रेशर लगाएं, तो जिसकी अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो वो सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, और अगर आप उनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो उस केस में हमारे क्रिटिकल जो वैल्यू थी दैट विल इंक्रीज, वो क्रिटिकल वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए आइसोटॉपिक इफेक्ट। आइसोटॉपिक इफेक्ट बेसिकली मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, तो वैसे इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 2 मरकुरी के आइसोटॉप लिए थे। तो उन्होंने देखा 2 डिफरेंट आइसोटॉप्स, अगर 2 आइसोटॉप्स हैं तो उनका आइसोटॉप का मास डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट मासेस पे उन्होंने जो है क्रिटिकल टेम्परेचर का वेरिएशन देखा। तो उन्होंने देखा कि जैसे मास इंक्रीज हो रहा है ना, आपका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ये आया आइसोटॉपिक इफेक्ट। तो आइसोटॉपिक इफेक्ट बेसिकली क्या है कि क्रिटिकल, मतलब ये कह लो कि क्रिटिकल टेम्परेचर का वेरिएशन किसके साथ, आइसोटॉपिक मास के साथ। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे जो है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वही लिखा हुआ है द ट्रांजिशन टेम्परेचर इज इनवर्सली, और वेरिएशन कैसे था, द ट्रांजिशन टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द आइसोटॉपिक मास ऑफ सिंगल सुपर कंडक्टर्स। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द आइसोटॉपिक मास। तो इस तरह की इसकी जो है वेरिएशन है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट क्या होता है, इफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू सुपर कंडक्टर बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, द सुपर कंडक्टिंग कंडक्टर्स अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट। मतलब यहाँ पे क्या कह रखा है कि जब हम, देखो आपने क्या करना है, अब आपने ये तो पता लग गया टेम्परेचर डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और आपका मटेरियल किस में पहुंच जाता है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में पहुंच जाता है, जब रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब आप ये कहो कि रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्या वो सुपर कंडक्टर बन जाए, नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा, नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। किसी भी सुपर कंडक्टर में हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट छोड़ के अपने किस में आ जाते हैं, नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। यानी कि जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो ट्रांजिशन शो करेंगे फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट। यानी कि अगर आपको किसी सुपर कंडक्टर को नॉर्मल कंडक्टर में लेके आना है तो आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, वो ऑटोमेटिकली सुपर कंडक्टिंग स्टेट छोड़ के अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन मैंने शो किया हुआ है। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन में देखिए, अबव दिस वैल्यू ऑफ एन एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अ सुपर कंडक्टर बिकम्स नॉन कंडक्टिंग। अब देखो यहाँ पे क्या कह रखा है कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैंने ये बताया कि आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से एक सुपर कंडक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका नॉर्मल कंडक्टर में। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें कि एक सुपर कंडक्टर जो अपनी स्टेट को छोड़ दे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका
critical magnetic field. तो this minimum field which is required to destroy the सुपरकंडक्टिंग स्टेट, कि मिनिमम फील्ड जो हमें चाहिए सुपरकंडक्टिंग स्टेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाए, तो वो कहलाता है आपका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको मैग्नेटिक फेज डायग्राम से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस मैंने यहाँ पे आप HC से डिनोट कर दो, टेम्परेचर मैंने प्लॉट किया है। तो आप देख रहे हो एक कर्व मिल रही है, इसको हम फेज डायग्राम भी कहते हैं और इसको हम ये जो कर्व है दैट इज योर फेज कर्व। तो ये फेज कर्व क्या कर रही है, दो स्टेट को सेपरेट कर रही है। उसकी बाउंड्री जो है, अगर हम इस बाउंड्री से नीचे की बात करते हैं तो आपका मटेरियल सुपर कंडक्टिंग होता है, और अगर हम इस बाउंड्री के बाहर की बात करते हैं तो ये मटेरियल जो आपका क्या कहलाता है, नॉर्मल मटेरियल या नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो उसके लिए इस पैराबोलिक कर्व को इससे हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज HC इज इक्वल टू H नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस टी अपॉन में TC का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके गेट एग्जाम में, नेट एग्जाम में, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ तक आज हमने डिस्कस किया। आगे हम फर्दर हम इसके आगे की प्रॉपर्टीज टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे, मेसनरी इफेक्ट पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।